हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12.1 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, है ना। कौन सा? तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसमें आपको बोला कि आकृति 12.3, ये जो आकृति है 12.3 में दे दिया आपको। इसके बाद एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शा रहा है, शो कर रहा है, जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र, पहला क्षेत्र गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, 5 क्षेत्र है चिन्हित है। देखिएगा, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें अगर तीरंदाजी करते हैं, तीर लगाते हैं, तो अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दे दिया है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिएगा, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का कितना दिया है व्यास मेरे दोस्त? 21 सेंटीमीटर। प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है ना। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड की चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे मेरे दोस्त? गोल्ड की। तो सॉल्यूशन इसका देखेंगे हम लोग, और सबसे पहले किसकी चर्चा करते हैं? गोल्ड में, गोल्ड क्षेत्र में, गोल्ड क्षेत्र में, है ना। तो देखिएगा, गोल्ड क्षेत्र में पहला नंबर देखा जाए तो क्वेश्चन में गोल्ड क्षेत्र का व्यास दे दिया है। व्यास दिया को, व्यास को डी से सूचित करते हैं। पार्ट 1 देखिए, उसमें सारा चीज समझ में आएगा। 21 सेंटीमीटर दे दिया है। आर का मान देखिएगा तो 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। जो पहला चैप्टर नहीं देखे हैं उसमें आप जान जाइए। ब्रीफ में हम लोग व्यास का फॉर्मूला पढ़ते हैं, 2 गुना आर, या आर का निकालना हो तो d/2। उसके बाद परिधि निकालना हो तो परिधि का फॉर्मूला हम लोग 2πr पढ़े हैं, और ये जो होता है 360 डिग्री पर होता है। उसके बाद क्षेत्रफल पढ़े हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr², और ये जो होता है 360 डिग्री पर होता है। पाई का मान आपको 22/7 लेना है। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 3.14 लीजिए तो 3.14 भी ले सकते हैं। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 जो होता है परिमेय संख्या होता है ना। चलिए, ये सब पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं। पार्ट 2 आज हम लोग कर रहे हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम लोग कौन सा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग गोल्ड क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड को हम इधर बना देते हैं। ये आपका गोल्ड है, और इसका त्रिज्या हम लोग निकाल दी 21/2 सेंटीमीटर। इसी को हम भाग करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आपका 21/2 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, अब देखिएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो गोल्ड क्षेत्र का, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त πr²। देखिएगा, ये जो एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो पाई का मान आपको पता है 22/7, और आर का मान देखिएगा, आर का मान है 21/2। तो 21/2 लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। 22/7 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना करना। तो 21/2 और गुना में 21/2। देखिएगा, 7 के पारा में ये कटेगा 3 मरते में, 2 के पारा में ये कटेगा 11 मरते में। इधर आ गया मेरे दोस्त 11, और इधर 21 गुना 3 63 होता है, और बटा में कितना है मेरे दोस्त? 2। इसको गुना कीजिए, 11 × 33, 3 हासिल, 3, 11 × 6 = 66, और 3 66 और 3 जोड़िएगा तो 69 आएगा, और बटा में 2। या तो इतना आंसर आ सकता है, या अगर दशमलव में आंसर होगा तो भाग कर दीजिए 2 से। 3, 1, 9 यानी कि 9 दूनी 18, 1, 3 यानी कि 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से एक बार चेक कर लिया जाए कि सही है भाग या गलत। हमको लगता है कि गलत है। देखा जाए 3 से, और यहाँ पे आएगा 4, यहाँ कितना आएगा मेरे दोस्त? 4 आएगा, ठीक है। 1, 6, 5। चलिए, इतना आ गया आपका कौन सा क्षेत्र का? तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल गया। अब गोल्ड के बाद हम लोग किस में चलेंगे? गोल्ड के बाद चलेंगे रेड में। तो आगे आप लोग देखेंगे रेड के बारे में। इसमें आप देखिएगा, आपको याद रखना है कि गोल्ड का कितना आ गया, हम एक तरफ लिखते चल रहे हैं। गोल्ड का मेरे दोस्त आ गया 346.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे रेड के बारे में। तो रेड के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा,
रेट का फिगर पहले देखिएगा, फिगर पहले समझा जाए। देखिएगा ये आपका गोल्ड है ना, और इसका त्रिज्या कितना दे दिया मेरे दोस्त, 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आपका रेड है, ये देखिएगा ये ना रेड है, गोल्ड के बाद रेड वाला एरिया है, तो रेड बन गया। और बोला है क्वेश्चन में कि प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो देखिएगा ये जो पट्टी है ये चौड़ी कितना है, यहाँ से यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ देखिए, कहीं भी देखिएगा तो ये 10.5 सेंटीमीटर का है। कितना है, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर होगा, 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिएगा रेड वाला पार्ट कौन सा है, तो रेड वाला पार्ट ये पूरा है, रेड वाला पार्ट ये पूरा है ना, रेड का पार्ट है। अब देखिएगा तो इसका केंद्र यहाँ और परिधि है, तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो इसमें त्रिज्या कितना होगा मेरे दोस्त, इसमें कौन सी चर्चा हो रहा है, रेड के लिए, रेड के लिए चर्चा हो रहा है, रेड क्षेत्र में। तो इसमें त्रिज्या जो होगा मेरे दोस्त 10.5, 10.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है 10.5, यानी कि ये भी 10.5 जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मेरे दोस्त 21 सेंटीमीटर, है ना। 10.5 और 10.5 को जोड़िएगा तो 21 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा बोला है कि रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको रेड का निकालना है मेरे दोस्त, तो रेड केवल इतना ही है, तो इतना का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, सोचा जाए तो इसमें से आपको घटाना होगा इसको, गोल्ड वाला को। तो रेड का क्षेत्रफल निकालना है, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो रेड अंक अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिएगा रेड का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे, फार्मूला ये भी देखिएगा तो ब्रीथ है, और ब्रीथ का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं कितना है, तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान देखिएगा 21 है, आर का मान कितना है मेरे दोस्त 21, स्क्वायर है यानी कि 2 बार गुना कर सकते हैं, 7 के पारे में 3 मरतबे में, और माइनस का इधर 346.5 है। 22 या एक काम करते हैं कि 22 को 22 रहने देते हैं, और 3 में 21 से गुना कीजिएगा 63, माइनस का 346.5, 22 के 66 के 64 6, 22 छः का 132 और 6 132 32 और 6 138, तो 1386 आ गया, और इधर 346.5। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 6, ये काम करते हैं 0.5 को इधर लिखते हैं, और 5 में से 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, इसके बाद 7 में से 4 गया तो 3 आएगा, इसके बाद 13 में से 3 गया तो 10 आएगा, 239.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ये कौन से भाग का क्षेत्रफल आया मेरे दोस्त, तो ये आया आपका रेड का, तो इधर लिख देते हैं रेड का क्षेत्रफल कितना आया है, रेड का क्षेत्रफल आया मेरे दोस्त 239.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेड के बाद क्या है ब्लू, तो रेड के बाद ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल देखेंगे, इसको आप मिटा सकते हैं। जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम लोग ब्लू के बारे में जानेंगे, तो ब्लू के बारे में जानने से पहले फिगर को समझा जाए। फिगर क्या है मेरे दोस्त, फिगर है आपका, ये आपका गोल्ड है, इसके बाद ये आपका रेड है, और इसके बाद क्या है मेरे दोस्त ब्लू है, इसके बाद ब्लू है, ये आपका गोल्ड है, और गोल्ड 10.5 इसका त्रिज्या है, ये चौड़ाई भी 10.5 और ये चौड़ाई भी 10.5 है ना। और आपका ब्लू वाला पार्ट कौन सा है, तो ब्लू वाला पार्ट ये है, ये आपका ब्लू है। तो ब्लू क्षेत्र में चलते हैं, ब्लू क्षेत्र के लिए चलिए ब्लू क्षेत्र में चलिएगा। तो इसमें आपका त्रिज्या क्या होगा से सोचा जाए, तो त्रिज्या मेरे दोस्त क्या होगा 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5, तो 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5, इसको जोड़िएगा तो 31.5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसके बाद
हमको ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल है ना। ये वाला अगर क्षेत्रफल निकालना है मेरे दोस्त, तो सोचिए कैसा निकलेगा। अगर हम पूरा का क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लें, पहले पूरा ब्लू का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं, तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको चाहिए है ना। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो ब्लू अंक अर्जित करने वाला, या ऐसा लिख सकते हैं ब्लू अंक अर्जित करने वाला भाग का क्षेत्रफल। ब्लू अंक, एक काम करते हैं क्या है, तो इसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं, तो ब्लू में अंक अर्जित किए जा सकते हैं, अंक अर्जित किए जा सकते हैं उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो क्षेत्रफल के लिए हम सबसे पहले ब्लू वाला पूरा भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से आपको क्या करना होगा, केवल ये वाला पार्ट का आपको क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका निकालना है मेरे दोस्त। तो आपको ये रेड है और ये वाला गोल्ड है ना, तो रेड वाला का क्षेत्रफल घटाना होगा और गोल्ड को घटा दीजिएगा तो ब्लू वाला निकल जाएगा। तो ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या घटाना होगा, इसमें से आपको साइड करना होगा गोल्ड का क्षेत्रफल और माइनस का रेड का क्षेत्रफल। तो देखिएगा ब्लू का क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्त, ब्लू का क्षेत्रफल फार्मूला पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल आपको पता है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 346.5 माइनस गोल्ड के बाद देखिएगा रेड का क्षेत्रफल निकाले हुए 1039.5, तो 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान देखा जाए तो 31.5 है, 31.5 है ना, और इसका स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं 31.5। दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10, दशमलव हटाएंगे नीचे में 10, माइनस का देखिए दोनों सेम जाते हैं तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 0, हासिल का 1, 9 6 15 और आए 16 के 6 हासिल का 1, 3 और 4 7 और हासिल है 8 10 और 3 13, 1386 आ गया है ना। इसको काट सकते हैं आप 5 की पावर में 2 मध्य में, 5 की पावर में 6 मध्य में, और 1 5 5 दिए 15, फिर से 2 मध्य में 6 3 है ना। इसके बाद 2 से इसको काट सकते हैं आप 11 मध्य में है ना। उसके बाद देखिएगा 7 से इसको काट सकते हैं आप 7 9 63। इसके बाद ऊपर में क्या बच रहा है मेरे दोस्त 11 गुना 63 गुना 9, और नीचे में देखिएगा ये 2 है माइनस का 1386। इसके बाद का इधर बनाते हैं, ठीक है। आपको अगर क्लास नहीं समझ में आए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे ये क्वेश्चन ज़्यादा कर टीचर छोड़वा देते हैं, हम भी ऑफलाइन बेस में छोड़ देते हैं लेकिन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा गुना किया जाए 11 गुना 9 के 27 के साथ हासिल का 2, 9 6 का 54 और 2 56 बटा में 2 है। फिर से एक बार गुना चेक करते हैं, गुना एक बार फिर से चेक कीजिए, 9 के 27 के साथ हासिल का 2, 9 6 54 और 2 56 होता है, गुना में 11। चलिए ठीक है, 11 से इसमें गुना किया जाए 7 7 6 13 3 हासिल 1 6 5 11 और 12 2 हासिल 1 5 और 1 6 गुना कीजिएगा कितना आएगा, एक बार चेक करके देख लिया जाए तो 11 7 77 के साथ हासिल 7, 11 6 का 66 66 और 7 66 और 7 66 में 7 लीजिएगा मेरे दोस्त तो 73 आएगा, 73 3 हासिल 7 55 और 7 62 होता है, ठीक है। इसमें भाग कीजिएगा तो 2 से 3 1 3 आ जाएगा, उसके बाद 1 उसके बाद 1 8.5 माइनस का 1386। एक बार फिर से देखा जाए 31 18 दूना 36.5, ठीक है। घटा लीजिए, दशमलव का 5 इधर रहेगा, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 11 में से 8 जाएगा तो 3, उसके बाद 10 यानी कि 30 में से 13 गया तो 17 आएगा मेरे को, तो 17
32.5। ये किसका निकल गया? ये निकला आपका ब्लू का। ब्लू का कितना निकला है? ब्लू का निकला मेरे दोस्त 1732.5। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लू के बाद क्या आता है मेरे दोस्त? ब्लू के बाद ब्लैक, है ना। तो ब्लैक वाले में चलते हैं, ब्लैक वाला में चलेंगे। अब देखिएगा ब्लैक वाला की ओर चलते हैं। जहाँ क्लास समझ में नहीं आया जरूर बताइए कमेंट करके, है ना। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा ब्लू हो गया, इसके बाद हम लोग ब्लैक की ओर चलेंगे। तो ब्लैक में चलते हैं, ब्लैक क्षेत्र के लिए, ब्लैक क्षेत्र के लिए चलते हैं। देखिएगा सबसे पहले आपको फिगर समझना चाहिए। ये आपका गोल्ड है, इसके बाद रेड है, फिर ब्लू है, और ब्लू के बाद क्या है मेरे दोस्त? ब्लैक। ये आपका इसका त्रिज्या, ये आपका गोल्ड है मेरे दोस्त। गोल्ड के बाद रेड है, रेड के बाद ब्लू है, और ब्लू के बाद ये ब्लैक है ना। ये आपका ब्लैक है। अब देखिएगा इसका 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? इसका त्रिज्या अगर निकालना चाहे तो त्रिज्या निकालना चाहिएगा। तो त्रिज्या जो होगा मेरे दोस्त 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5, टोटल को जोड़िएगा तो 21 और 21 42 सेंटीमीटर निकल जाएगा, है ना। टोटल कितना निकलेगा? 42 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा हम लोग को निकालना क्या है? तो ब्लैक पार्ट का क्षेत्रफल। ब्लैक पार्ट है कहाँ? तो ब्लैक पार्ट देखिएगा ये वाला भाग ब्लैक है, देखिएगा यहाँ पे ये पार्ट जो है ब्लैक है, और इसी का क्षेत्रफल चाहिए हमको। इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पहले ये पूरा पार्ट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो पूरा पार्ट का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक में अंक अर्जित किए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? या ऐसा लिख सकते हैं ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। और इसमें से साइड क्या करना होगा? ये तो पूरा का क्षेत्रफल निकल गया ब्लैक का। अब इसमें से हमको साइड करना होगा मेरे दोस्त, ये ब्लू को, रेड को और गोल्ड को। तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, इसके बाद रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, इसके बाद गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल, है ना। गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल साइड करना होगा। तो एक काम करते हैं माइनस सब में से कॉमन लेते हैं और यहाँ पे माइनस लगा के ये सबको जोड़ दिया जाए, है ना। अब देखिएगा ब्लैक का क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ब्लू का देखा जाए, ब्लू का क्या है मेरे दोस्त? 1732.5, तो 1732.5 जोड़, इसके बाद देखिएगा रेड का, रेड का क्या है मेरे दोस्त? 1039.5, 1039.5। इसके बाद देखिएगा गोल्ड, गोल्ड का क्या है मेरे दोस्त? तो 346.5, 346.5। इसके बाद देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान देखिएगा, आर का मान आता है मेरे दोस्त 42, तो 42 लिख दिए, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया जाए, माइनस देखिएगा ये सबको जोड़ दिया जाए, 5 10 15 के 5 हासिल का 1, 2 9 11 और 6, 11 में 6 जोड़िएगा 17 और हासिल वाला 1 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 6 6 4 10 और हासिल वाला 1, 11 के 1 हासिल 1, 17 और 10 27, 27 और 3 30 और हासिल वाला 1 31, 31 और 18.5 आया। इसको देखिएगा तो 7 के पारा में ये कटेगा 6 मरते में, है ना। अब देखिए 22 गुना 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 चौका 24, 24 और 1 25, माइनस का 31 और 18.5। इसके बाद गुना कीजिएगा, गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 22 दूना 44 के 4 हासिल का 4, 22 25 110, 110 और 4 114 के 4 हासिल का 11,
22 दूना 44 और 11 को जोड़िएगा तो 55 और माइनस का 3118.5। इसके बाद घटाना है, आपको घटाने आता होगा। 10 में से 5 गया 5, इसके बाद 13 में से 8 गया 5, इसके बाद देखिएगा 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, इसके बाद सोचिए कितना बचेगा, 5 है, 5 में से 1 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। तो अगला आंसर में दोस्त 2425.5 आता है। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए। 10 में से 5 गया 5, 3 बचेगा, 13 में से 8 गया 5, इसके बाद देखिएगा 3 बचेगा और 13 में से 1 जाएगा मेरे दोस्त तो 2 बचेगा और 55 में से 31 जाएगा तो 24 बचेगा। 5 - 1 4 और 5 - 3 2। तो ब्लैक का निकल गया कितना, ब्लैक का आपको निकल गया है, ब्लैक का क्षेत्रफल निकल गया मेरे दोस्त 2425.5। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद ब्लैक के बाद एक और बच रहा है मेरे दोस्त व्हाइट। तो व्हाइट को इसके बाद देख लेते हैं, और हमें लगता है कि ये लास्ट है, व्हाइट वाला लास्ट बच रहा है ना। तो व्हाइट को देख लिया जाए एक बार और। बाकी ये क्वेश्चन बहुत टफ है, आपके एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा व्हाइट, यहाँ पे व्हाइट को देखिएगा तो कलर कर देते हैं यहीं पे। ये आपका व्हाइट है, ये क्या है मेरे दोस्त, व्हाइट वाला पार्ट, इसी का आपको निकालना है। तो व्हाइट में चलते हैं, व्हाइट क्षेत्र में चलते हैं। व्हाइट क्षेत्र में चलिएगा तो पहले इसकी त्रिज्या की चर्चा करेंगे। त्रिज्या देखिएगा, ये आपका गोल्ड वाला में 10.5, फिर ये 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 1 2 3 4 5, 5 बार 10.5 को जोड़ना होगा। तो 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5 जोड़ 10.5 और जोड़ का 10.5 जोड़ने आता होगा। 10 × 5 = 50 और 50 × 25 52.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी आप एक बार फिर से जोड़ के चेक कीजिएगा। 42 और 10.5 को जोड़ेंगे तो 52.5 नहीं आएगा। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 105/2 है ना सेंटीमीटर, इसी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक। इसके बाद देखिएगा हमको निकालना है व्हाइट में अंक अर्जित किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त, क्षेत्रफल के लिए पूरे व्हाइट का आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। ये पूरा फिगर का क्षेत्रफल निकालना होगा। पूरा फिगर का क्षेत्रफल निकालते हैं, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल और इसमें से घटाना क्या होगा मेरे दोस्त, घटाना होगा आपको गोल्ड, रेड, ब्लू और ब्लैक का क्षेत्रफल। तो माइनस क्या करना होगा, गोल्ड का क्षेत्रफल प्लस गोल्ड के बाद रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल जोड़ ब्लू का क्षेत्रफल जोड़ ब्लू के बाद ब्लैक आता है, ब्लैक का क्षेत्रफल है ना। इसके बाद देखिएगा व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, πr²। पाई का मान 22/7, पाई का मान आपको कितना रखना है 22/7, r², r का मान कितना है मेरे दोस्त 105/2, 105/2 स्क्वायर करना तो इसी को 2 बार लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल देखा जाए, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या है मेरे दोस्त, गोल्ड का क्षेत्रफल अगर देखोगे तो गोल्ड वाला देखिएगा 346.5 जोड़ 346 के बाद रेड का क्षेत्रफल, रेड का देखिएगा 1039 जोड़ रेड के बाद देखिएगा ब्लू आ रहा है, ब्लू का देखिएगा तो 1732.5
1732.5। इसके बाद देखिएगा एक और ब्लैक है, ब्लैक का अभी निकाले 2425.5। तो 2425.5। एक बार फिर से देखा जाए मेरे दोस्त, व्हाइट का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, आर का मान 105/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना कर दिए, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, रेड का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, ब्लू का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं, ब्लैक का क्षेत्रफल निकाले हुए हैं। अब देखिएगा इसको काटा पीटी किया जाए। इसको अगर काटोगे मेरे दोस्त तो ये तो 2 के पहाड़ा में आपको काटने आता है 11 मरते में, 7 के पहाड़ा में देखिएगा तो 1 मरते में, और 3 5 7 मरते में, 17 सत्ते नहीं 7 5 35 5 मरते में, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अब मेरे ख्याल से नहीं कटेगा, तो 11 को 11 रखा जाए, 15 गुना 105 गुना कीजिएगा तो 15 5 75 के 5 हासिल का 7 लिखिए दीजिए, और 15 एकम 15 1575 आएगा, और नीचे में ये 2 है माइनस, ये सबको आपस में जोड़ दिया जाए, 5 10 15 20 20 के 0 हासिल का 2, 6 5 14 14 और 2 18 14 2 16 16 और 5 16 और 5 को जोड़िएगा तो 21 आएगा, और हासिल वाला 2 23 का 3 हासिल का 2। इसके बाद 4 4 3 7 7 3 10 10 2 12, और हासिल वाला 2 12 और 2 14 के 4 हासिल का 1 3 3 3 3 और 7 10 10 10 और 4 14, और हासिल वाला 1 15 के 5 हासिल का फिर से 1 आ गया, 1 2 4, और हासिल वाला 1 5। फिर से एक बार चेक करेंगे कि सही है या गलत, तो 5 10 15 20 के 0 हासिल का 2 आ गया, 6 6 और 9 15 15 और 2 17 17 और 5 17 में 5 जोड़ेंगे 22, हासिल वाला 2 आया था, 24 के 4 हासिल का 2। अब ठीक लग रहा है हमको। अब देखिएगा 11 से इसमें गुना कीजिए, 5 एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, है ना, 7 5 12 के 2 हासिल का 1, 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, है ना, 6 और 1 7, इसके बाद 1 बटा में 2। ये 11 से गुना करने का नियम है, किसी दिन ये भी बता देंगे आपको कैसे किया जाता है किसी भी संख्या में 11 से गुना, है ना। इसके बाद देखिएगा 2 से भाग कीजिएगा, तो 2 से भाग करने पर आएगा 17 बटा में 2 कीजिएगा 8, 1 3 बोले तो 6, उसके बाद 1 2 फिर से 6 2.5 यानी कि 86 62.5। एक बार फिर से देखिए, 2 से 8 मरते में, 1 3 6 मरते में, 1 2 6 मरते में, 2 मरते में 0.5 माइनस का 5544। अब घटाने आता होगा आपको, दशमलव का 5 जैसा का तैसा, 12 में से 4 गया 8, इसके बाद देखिएगा 5 में से 4 गया 1, इसके बाद देखिएगा 6 में से 5 गया 1, इसके बाद 8 में से 5 गया 3, तो 3118.5। तो आपका ये किसका आ गया मेरे दोस्त, वाई का 3118.5। तो देखिएगा 3118.5 है क्या, तो इस तरीका से तीसरा नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना। इसमें गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक के साथ व्हाइट का क्षेत्रफल निकालना था। और क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।